ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं हाइब्रिडाइजेशन पर एक सीरीज स्टार्ट करता हूँ जो 3 वीडियोस में होगा। ठीक है, हो गए आप लोगों के पास। फर्स्ट वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होगा जिसको ये भी पता नहीं होगा कि H2O में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, NH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, आप लोग के पास अल्केन में, अल्कीन में, अल्काइन में, आप लोग के पास अल्डिहाइड एंड कीटोन्स में, कार्बोनाइल कार्बन जो है, आप लोग के पास एक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है और उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का। ठीक है, इस तरह एक्सेट्रा। दूसरा वीडियोस उनके लिए होगा जिनको आप लोगों के पास जो नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं जिनके मार्क्स 120 और 160 में आते हैं। ठीक है, और जो लास्ट वीडियो होगा वो टॉपर्स के लिए होगा। ठीक है, अच्छा, मैं आप लोगों से कुछ पूछता हूँ। अगर आप लोगों को ये आंसर्स पता है तो आप लोग मतलब फिर हाइब्रिडाइजेशन में मास्टर हो, फिर आप लोगों को वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, और मैं आउट ऑफ कोर्स नहीं जाता। असल में ये बातें होते हैं कि आउट ऑफ नहीं, ये आप लोग के कोर्स में ही होता है। मैंने 2 साल फेडरल बोर्ड जनरेशन की, वहाँ पर हमारे पास APS के स्टूडेंट्स होते थे। ठीक है, और आप लोगों के पास, आप लोगों के बुक में मैं दिखाऊंगा कि ये इस पेज पर यहाँ पर गिवन है, आप देख ले। लेकिन जब आप टेस्ट देते हो तो आप बोलते हो कि ये आउट ऑफ कोर्स है या ये वो है। असल में वो आउट ऑफ कोर्स नहीं होता, लेकिन आप लोगों के टीचर ने उसे एक्सप्लेन नहीं किया होता है, तो फिर आप लोग को आउट ऑफ कोर्स लगता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप लोग के बुक में एक टॉपिक गिवन है तो वो टीचर ही एक्सप्लेन करता है ना। ठीक है, अच्छा, आप लोग क्या पढ़ते हो? स्टैटिक नंबर पढ़ते हो। ठीक है, हम स्टैटिक नंबर से भी कुछ स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर का पता होता है तो फिर उससे हाइब्रिडेशन निकाल सकते हैं, लेकिन किसी को स्ट्रक्चर का पता ही नहीं होता। अगर आपको जस्ट ग्रुप नंबर का पता होता है तो आप उससे भी हाइब्रिडेशन निकाल सकते हो। मैं 3 मेथड्स आप लोगों को 3 मेथड से कंपाउंड का हाइब्रिडेशन निकालूंगा, फिर आप लोगों को जो मेथड ठीक लगे आप उसे फॉलो करें। ठीक है, अच्छा देखो, आप लोग पढ़ते हो कि हमारे पास अगर सिग्मा बॉन्ड और अगर आप लोगों के पास क्या हो, लोन पेयर की वैल्यू अगर आप लोगों के पास क्या है, अगर ये आप लोगों के पास है 4, तो आप लोगों के पास हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। ये जो भी बोलता है वो गलत बोलता है। ठीक है, मैं आप लोगों के बुक से ही आप लोगों को अभी बताऊंगा कि आप लोगों के बुक में ये एग्जांपल्स कहां पर गिवन है। ठीक है, आप लोग पढ़ते हो कि आप लोगों के पास जो इनर ऑर्बिटल होते हैं जस्ट आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन पार्टिसिपेट करते हैं। क्या आप लोगों ने DsP2 हाइब्रिडेशन नहीं पढ़ी है, जहां पर 3D और क्या करता है 4s और 4p? तो देखो, इनर ऑर्बिटल क्या कर सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आप लोगों के बुक में इनर ऑर्बिटल के कंपाउंड्स अभी आपको बताऊंगा, जिसमें आप लोगों के पास इनर DsP3 आप लोग पढ़ते हो कि नहीं, या DsP2 जहां पर स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स होता है, तो वहां पर कौन सा ऑर्बिटल एंटी पेनल्टीमेट शेल का ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करता है कि नहीं करता। ठीक है, तो अगर आप लोगों के बुक में कंपाउंड गिवन है तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि यहां पर कौन से ऑर्बिटल ने हाइब्रिडेशन किया है। आप लोग अगर ये पढ़ते हो कि हमारे पास क्या होता है आउटर ऑर्बिटल, मतलब जो क्या होते हैं वैलेंस शेल के ऑर्बिटल होते हैं, जस्ट वो हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, तो देखो ये तो बिल्कुल मैच्योरिटी हुई। देखो, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में स्टूडेंट आया तो मैंने उससे क्वेश्चन किया, वो हमारे साथ अभी एड भी है। ठीक है, कि आप केमिस्ट्री क्यों पढ़ना चाहते हो, तो उसने बोला कि मैं अपने टीचर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, वो ट्रिक्स और उसके साथ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते थे और वो पेस ये एक्सेट्रा। तो मैंने फिर उसे बोला कि आप डॉक्टर क्यों नहीं बने। अच्छा, इसका आंसर भी उसने दिया। फिर मैंने ये बोला कि अगर आप ऐसा टीचर बनना चाहते हो FEC का, तो फिर आप ऐसा करें कि 1-2 साल वेस्ट करें और ये ट्रिक्स वगैरह आप सीख ले, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाते हैं वो उसमें केमिस्ट्री नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं है। केमिस्ट्री असल में ये नहीं है जो आप लोग पढ़ते हो। ठीक है, अगर आप इसी वजह से आते हो कि कार्बन में sp3 CH4 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है या अमोनिया में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और आप लोगों को केमिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ जाता है और आप जाते हो एडमिशन कर, असल में ये केमिस्ट्री है ही नहीं। ठीक है, आप रिसर्च करते हो, वहां पर आपका फिजिकल केमिस्ट्री से वास्ता पड़ गया तो पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब आप लोगों के पास क्या होता है, मैंने तो ये बताया। आप लोगों के बुक में एग्जाम्पल क्या है, एक सिस्प्लाटिन आप लोगों के बुक में गिवन है। क्या गिवन है? सिस्प्लाटिन। आप लोगों के पास क्या होता है, शाबाश, यहाँ पर एक Cl, यहाँ पर आप लोगों के पास Cl, यहाँ पर आप लोगों के पास NH2 और यहाँ पर आप लोगों के पास NH2। ओके, आप लोगों के पास टेट्रा क्लोरो क्या गिवन है, कोबाल्टेट गिवन है। ठीक है, टेट्रा क्लोरो कोबाल्टेट आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास गिवन है, और यहाँ पर क्या है 2-। ओके,
अगर आप यहाँ पर क्या करते हो, अगर आप यहाँ पर स्टीरिक नंबर निकालना चाहते हो तो ये 1 बॉन्ड, ये 2 बॉन्ड, ये 3 बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है। स्टीरिक नंबर आप लोगों के पास क्या है, 4 है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। और यहाँ पर भी आप लोगों के पास क्या है, 4 है, तो यहाँ पर भी आप लोगों के पास हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। ये करेक्ट है, लेकिन ये आप लोगों के पास क्या है, रॉन्ग है। क्या है, रॉन्ग है। इसलिए तो ये मैंने स्क्वायर प्लेनर ड्रा किया है और ये मैंने टेट्राहेड्रल, क्योंकि sp3 बोलता है कि आप लोगों के पास ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी, इसलिए तो मैंने टेट्राहेड्रल ड्रा किया है। लेकिन अगर आप लोगों के पास हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर dsp2 है, कौन सा है, और dsp2 हाइब्रिडाइजेशन में आप लोगों के पास जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर प्लेनर होती है। ठीक है, देखो आप लोगों के पास ये ठीक है, मैं ये मानता हूं कि ठीक है, लेकिन आप इसके साथ एक वर्ड ऐड करें, कौन सा, कि आप लोगों के पास p ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए। हम ये बस जस्ट ये वर्ड ऐड करें, आपका क्या जाता है। और अगर d ब्लॉक एलिमेंट में आपके पास स्टीरिक नंबर 4 आता है और वहां पर वीक फील्ड लिगेंड हो, तो आप लोगों के पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3 होगा। वो वीक फील्ड लिगेंड आप लोगों के पास कौन से है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। लेकिन अगर आप लोगों के पास क्या हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, फॉर एग्जांपल NH3, आप लोगों के पास CO है, आप लोगों के पास NO2 है, आप लोगों के पास CN है, ठीक है। तो अगर ये से लिगेंड्स, इसको लिगेंड्स बोला जाता है, आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, आप लोगों को सेकेंड ईयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, ठीक है। अगर आपको ये गिवन हो और स्टीरिक नंबर 4 आ जाए तो फिर आप लोगों के पास dsp2 होगा। और इस केस में आप लोगों के पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसमें आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। यहां पर आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि ये आप लोगों के पास क्या होगा, शाबाश, ये आप लोगों के पास होगा पैरामैग्नेटिक। और आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि यहां पर आप लोगों के पास ये क्या है, ये आप लोगों के पास है डायामैग्नेटिक। डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो। ये आप लोगों के पास कौन सा होता है, शाबाश, अगर फैक्ट, तो ये आप लोगों के पास कलर होगा और ये आप लोगों के पास कलरलेस होगा। ऐसे बता सकते हो कि नहीं बता सकते, आप चेक करें। आपका, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूं, मैंने जो पढ़ा है मैं वो आप लोग मतलब आप निकालें, चेक कर ले कि किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और किस में नहीं होंगे। ये सब चीजें हम पढ़ाते हैं। अगर आप लोगों के बुक में, अगर मैं जस्ट यही बताऊं आप लोगों के बुक में जो गिवन है, तो फिर आप लोग घर में पढ़े ना, इंग्लिश तो आप लोगों को भी आती है, बस उनसे पढ़े और बात खत्म। लेकिन एक्सप्लेन हमें करना होता है कि यहाँ पर आप लोगों के पास क्या होता है। मैं आप लोगों के बुक में एक क्वेश्चन गिवन है और वो क्या है कि आप लोगों के पास क्या है, KMnO4 में आप लोगों के पास कौन सा हाइब्रिड, ऐसा कोई कंपाउंड गिवन है कि नहीं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो आप लोग कैसे आंसर करोगे, शाबाश। तो आप लोग क्या करते हो, अगर ओ शिट, अच्छा, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें। आप लोगों के पास कैसा होगा, आप लोगों के पास ये मैंगनीज है, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, और ये आप लोग के पास O माइनस और यहाँ पर K प्लस। तो यहाँ पर आप लोग के पास सिग्मा बॉन्ड कितने, 1 2 3 4। तो आप लोग के पास इसके मुताबिक sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि स्टीरिक नंबर 4 है। लेकिन यहाँ पर आप लोग के पास हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शाबाश, आप लोग के पास है D3S। मैं तो यहाँ पर अकेडमी का टेस्ट खुद बनाता हूँ, वहाँ पर मैं sp3 का आंसर भी करता हूँ। लेकिन असल में आपका क्या जाता है, अकेडमी में तो आपको +1 मिल जाता है, लेकिन टेस्ट में पहले -1, अब आप लोगों को 0 मिलता है। फिर आप यहाँ पर आ जाते हो, अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हो 170 180, लेकिन आ जाते हैं क्या, आप लोगों के पास आ जाते हैं 140 150। ऐसा होता है कि नहीं होता। जब हम वहाँ पर टेस्ट बनाते थे तो हमें बताते खुद ये बोला करते थे कि आप 1-2 MCQs ऐसे ऐड करें कि आप लोग क्या करें कि स्टूडेंट्स 60/60 ना लें। फिर वो स्टूडेंट हम ऐसे पढ़ाते थे, ऐसे करते थे कि वो वहाँ पर वो 2-3 MCQs भी नहीं छोड़ता था। यही तो टॉपर और एक लूजर में फ़र्क होता है, ठीक है। तो आप लोगों के पास ये, अच्छा, मैं आप लोगों के एक और क्वेश्चन करता हूँ। आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास है COF6 है, ठीक है। ये मैंने दिया है यहाँ पर 3- से। आप राइटिंग पर इतना फोकस ना करें, ठीक है, होता है, चलता है, आप बस जस्ट अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करें। और यहाँ पर आप लोग के पास है CO
और आप लोग के पास CN6 है। ये 6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आप लोग के बुक में गिवन है, ठीक है। इसका स्टीरिक नंबर आप लोगों के पास क्या है, 6 है, और स्टीरिक नंबर 6 होता है तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है। तो यहां पर भी आप लोगों के पास sp3d2 होगा, लेकिन ये आप लोगों के पास गलत है और ये आप लोगों के पास क्या है, ठीक है, क्योंकि यहां पर आप लोगों के पास कौन सा लिगेंड आया है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और मैंने क्या बोला था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करते हैं, आप लोगों के पास इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। तो आप जस्ट इसे हटाए और इसे आगे लगाए तो देखो आप लोगों के पास इनर ऑर्बिटल क्या करता है, एंटी पेनल्टीमेट शेल का ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो जो बोलता है कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो फिर उसे केमिस्ट्री के बाद उसने स्टडी नहीं किया है भाई। हमारे साथ वैसे बहुत सारे स्टूडेंट थे, मतलब MSc तक उसने एक बुक भी नहीं लिया होता था, BS उसका कंप्लीट हो जाता। ऐसा होता है, चलता है, ठीक है। लेकिन कोई स्पोर्ट्स पर होते थे, सारे दिन यूनिवर्सिटी के लिए खेलते थे और केमिस्ट्री का डिग्री उनके पास भी है, चलता है, ठीक है। तो लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, ऐसे मैं नहीं ये बोलता कि आप मेरे से पढ़िए, यहाँ पर मैं बोलता हूँ अशरफ से है, गवर्नमेंट कॉलेज पिशावर का हमारे साथ है, उनका केमिस्ट्री आप चेक करें, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी जो FEC क्वालिफाइड है, ये वो मतलब बस नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आप लोग क्या करें, आप लोग ज़रा सा बी केयरफुल रहे, ठीक है। ये मैं मानता हूँ sp आप लोग के पास क्या है, आप लोग के पास H2O है, sp इसका स्टीरिक नंबर 3 आता है, तो आप लोग के पास क्या, सॉरी 4 आता है, तो sp3 है, NH3 है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। आप लोग के पास यहाँ पर sp3 है, स्टीरिक आप लोग के पास क्या है, शाबाश, आप लोग के पास है CH4 है, आप लोग के पास अल्केन में स्टीरिक नंबर 4 आता है, तो हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ sp3 है। लेकिन ये जस्ट ओनली फॉर P ब्लॉक एलिमेंट करेक्ट है, D ब्लॉक एलिमेंट में आप उधर से उधर और इधर से उधर हो जाओगे भाई। आप जरा से ये तो करें ना, ये आप लोगों के बुक में ये क्वेश्चंस गिवन है, ये आप लोगों के बुक में है कि नहीं, शाबाश। आप लोग के सिस्प्लास्टिन और टेट्रा क्लोरोकोबाल्टेट ये चीज़ें आप लोगों के बुक में गिवन है कि नहीं, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि इसमें ये क्यों होता है, ये चीज़ें, ये हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप टोटल कंसेप्ट हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ये चीज़ें सब कुछ इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये चीज़ें, ये हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। लेकिन पहले हम ये क्योंकि स्टूडेंट वो पसंद नहीं, अब उनको जस्ट ये पता होना चाहिए कि I3- में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, शाबाश। I3- में इसमें आप लोगों को अभी स्ट्रक्चर का पता नहीं है, अभी आप लोगों को स्ट्रक्चर का पता नहीं है, तो आयोडीन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ग्रुप 7 का। उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके वैलेंस शेल में आप लोगों के पास होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके साथ कितने एटम्स अटैच है, शाबाश, इसके साथ 2 एटम्स अटैच है, इसके साथ कौन से 2 आयोडीन और अटैच है, तो +2। अब इसके साथ एक नेगेटिव चार्ज है, तो +1, और इसको 2 से डिवाइड करो तो ये आप लोग के पास क्या आ जाएगा, शाबाश, ये आप लोग के पास आ जाएगा 10/2, और 10/2 से क्या आता है, आप लोग के पास आता है 5। तो यहाँ पर आप लोग के पास हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। अगर आप लोगों को स्ट्रक्चर का पता नहीं है तो आप कैसे निकालोगे, मैं आप लोगों को यहाँ पर एक और बनाता हूँ। देखो आप अब H2O है, क्या है, H2O है, तो H2O में आप लोगों के पास अभी एक इसका स्ट्रक्चर तो हर किसी को पता होता है, लेकिन मैं जस्ट आप लोगों को बताता हूँ। H2O में तो ऑक्सीजन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, शाबाश, ग्रुप नंबर 6 का, में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, ठीक है। इसके साथ कितने शाबाश एटम्स अटैच है, 2, तो ये 2 और 2 से डिवाइड करो तो आपके पास आंसर 4 आ जाएगा, और 4 का मतलब P ब्लॉक के लिए sp3, ठीक है। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत लेंथी हो गई, मैं बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस यहाँ पर डिस्कस कर सकता हूँ, ठीक है। एक्सेप्शनल नहीं, लॉजिक्स होते हैं यहाँ पर, रीजनिंग होते हैं, पेयरिंग हो जाती है इलेक्ट्रॉन की। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, डायामैग्नेटिज्म क्या होता है, ठीक है, पेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये चीज़ें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो दैट्स व्हाई हम 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं बनाते, क्योंकि फिर अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, दैट्स व्हाई। इसलिए तो हम यूट्यूब पर मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है नेट का, तो दैट्स व्हाई इंशाल्लाह हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।